अच्छा, तो देखो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर्व जो होता है, इस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर्व अपवर्ड राइजिंग किस लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो आपका $1 हम लोग एक्सचेंज रेट ऐसे लिए थे, $1 इक्वल्स टू ₹70। ओके, तो $1 इक्वल से मतलब 70 रुपये से हम लोग $1 परचेस कर सकते हैं, $1 US। ठीक है, तो जब $1 इक्वल्स टू ₹80 हो जाएगा, जब $1 इक्वल्स टू ₹80 हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको सेलर, सप्लाई हमेशा सेलर के साइड से होता है और डिमांड हमेशा बायर के साइड से, ये हम लोग पहले भी सीखे थे। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि डॉलर का भाव बढ़ गया है तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉलर को ज़्यादा बेचूंगा, ज़्यादा पैसा मुझे मुझे मिलेगा। पहले $1 बेच के 70 रुपया मुझे मिल रहा था, अब अगर मैं देख रहा हूँ कि $1 बेच के मुझे 80 रुपया मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, डॉलर का सप्लाई को मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस कर्व में देखो, अब सिमिलरली अगर $1 90 रुपया हो गया है तो मैं और बढ़ाऊंगा। अगर 90 रुपीज़ हो गया है, ये $1 इक्वल्स 90 रुपीज़, तो मैं और बढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले $1 मुझे 70 रुपये में मिल रहा था, अभी अगर मैं देख रहा हूँ कि $1 बेच के मुझे 80 रुपया मिल रहा है तो मैं इसका सप्लाई बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट मैं अगर देख रहा हूँ कि $1 से मुझे 90 रुपया मिल रहा है तो मैं डॉलर का सप्लाई और बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सचेंज रेट जितना बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट जितना बढ़ रहा है मतलब डॉलर का भाव, प्राइस। ठीक है, डॉलर का प्राइस क्या है, पहले 70 रुपया था, फिर 80 रुपया हुआ, फिर 90 रुपया हुआ। तो मैं अगर देख रहा हूँ, अगर मैं डॉलर बेच रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, डॉलर का सप्लाई को बढ़ाऊंगा, बेच दूंगा, सप्लाई बढ़ाऊंगा। $1 में मुझे 70 रुपया मिल रहा था, फिर देखा $1 में 80 रुपया मिल रहा है, फिर देखा मैंने $1 में 90 रुपये मिल रहा है, $1 में मुझे 90 रुपया मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर का सप्लाई को बढ़ाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही एक्सचेंज रेट, सपोज यहाँ पे पहले 70 रुपया था, 70 रुपीज़, तो मैं कितना सप्लाई कर रहा था, इतना सप्लाई कर रहा था, दिस अमाउंट में सप्लाई कर रहा था। ठीक है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इतना मैं सप्लाई कर रहा था। नेक्स्ट जब डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा, और ज़्यादा मैं बेचूंगा इसको। अगर एक्सचेंज रेट 80 हो गया है, मतलब डॉलर का प्राइस अगर 80 हो गया है तो मैं क्या करूँगा, और बेचूंगा, क्योंकि मुझे अब 10 रुपया ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो मैं और ज़्यादा बेचूंगा। अब एक्सचेंज रेट यहाँ पे आ गया है तो देखो यहाँ पे मैं कितना बेच रहा हूँ, इतना। ठीक है, इतना ज़्यादा बेच रहा हूँ। अब अगर 90 हो जाएगा तो मैं और ज़्यादा सप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे और ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई सप्लाई कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। ठीक है, दैट इज़ वाई द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। द सेम थिंग इज हैपेंस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सप्लाई। सप्लाई में हम लोग क्या देखते हैं, सप्लाई में भी तो हम लोग वही देखते हैं कि प्राइस बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई बढ़ता है। अगर कोई गुड्स हम लोग देख रहे हैं कि कोई गुड्स, अगर कोई सेलर देख रहा है कि उसका गुड्स का प्राइस बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा उसको बेचेगा, मतलब उसका सप्लाई को बढ़ाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि सप्लाई हम लोग हमेशा किसके साइड से देखते हैं, सेलर का साइड से देखते हैं। अगर सेलर देख रहा है कि उसका गुड्स का प्राइस बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा उसको बेचेगा, क्योंकि बेचने से क्या होगा, उसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, अगर एक्सचेंज पहले 70 रुपया था, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ, अगर ऐसे मैं देख रहा हूँ कि डॉलर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है तो मैं डेफिनेटली इसका सप्लाई को बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर्व इज अपवर्ड राइजिंग एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कर्व इज डाउनवर्ड फॉलिंग। ठीक है, थैंक यू।